दोस्तों, एक कहावत है कि रात जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए लेकिन दिन का उजाला होके ही रहता है। यानी जीवन में जितना मर्जी अंधकार हो जाए, सूर्य उदय होकर ही रहता है। और ये जो कहावत है इस समय जुलाई 2026 के महीने में मीन राशि वालों के ऊपर जो है वो लागू होगी। जो स्थितियां इस समय बनेगी दोस्तों, पिछले 1 से 1.5 वर्ष में, जब से मार्च 2025 से शनि का गोचर आपकी राशि में हुआ था, उस समय से आपने देखा जीवन में जो संघर्ष आप लोगों को करना पड़ा। खास करके जिनकी कुंडली में चंद्रमा जो था वो कमजोर स्थिति में था, 6, 8 या 12 भाव में था, उन लोगों को तो और भी ज्यादा स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ाया और कोई रास्ता जो है वो नहीं निकला। उसमें आप लोगों को यहाँ पे कुछ लोगों की नौकरी छूट गई, कुछ लोगों को व्यापार जो है वो नहीं आया, बड़ी मेहनत भी करवाई लेकिन उसका परिणाम जो है आपके अकॉर्डिंगली आपको नहीं मिला। और कुछ लोगों का तो चलता हुआ व्यापार भी बंद करवा दिया, किसी को सेहत से रिलेटेड दवाइयों के ऊपर खर्च करवा दिया, कुछ लोगों की मैरिड लाइफ को खराब करके रख दिया, किसी की रिलेशन लव लाइफ को, दोस्तों मित्रों से आपको दूर कर दिया। तो ये जो स्थितियां आपके जीवन में बनी, इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि दोस्तों एक क्लैरिफिकेशन जो है वो आपको मिल गई। क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन जब समय उल्टा होता है तो जीवन में पता लग जाता है कि आप लोगों का सही में मित्र कौन है और कौन आप लोगों का भाई बहन है। और साढ़े सती में तो दोस्तों अपना ही खून जो होता है वो सफेद हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो समय इस समय आप लोगों को जो झेलना पड़ रहा था, इसमें अब जाकर एक बड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। और ये समय जो है लगातार अक्टूबर 2026 तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे तब तक दोस्तों आप लोगों के लिए एक बड़ा राहत का समय होगा। कहते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है ताकि हम अपना और अपने परिवार का जो है वो गुजारा कर सकें। दोस्तों, जिस भगवान की हम लोग पूजा करते हैं उसको उसकी मूर्ति के लिए पहले पत्थर को तोड़ा जाता है, उसके ऊपर चोट पहुंचाई जाती है, फिर उसको बड़ी बारीकी के साथ तराशा जाता है, फिर जाकर उसकी मूर्ति बनती है, उसके बाद उसको मंदिर में लेके आया जाता है और पंडित जी द्वारा मंत्रों के उच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही वो मूर्ति जो है वो पूजा के काबिल बनती है। तो इसी प्रकार जो साढ़े सती का समय होता है वो इंसान के ऊपर इतनी चोटें डालता है ताकि उसको जीवन की सच्चाई का पता लग जाता है कि दूसरों के सहारे में जिंदगी व्यतीत नहीं होती, जीवन की लड़ाई जो है वो खुद ही लड़नी पड़ती है। तो जो भी हुआ था दोस्तों, आप लोगों को अब जाकर क्लैरिफिकेशन जो है वो मिल गया। लेकिन अब जो होने वाला है आज उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मीन है, जिनकी नाम से मीन राशि है, उससे भी ज्यादा जिनका लगन भी मीन है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। दोस्तों, शनि इस समय भी आपके लगन के भाव में भी ही विराजमान है। लेकिन स्थितियां कैसे बदली हैं, क्योंकि पंचम भाव में गुरु का गोचर हुआ है और वहां से नवम दृष्टि जो है अब जाकर शनि के ऊपर डालने से जो अंधकार आपके जीवन में छाया हुआ था उसमें अब जाके एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी जो है मिलेगी। तो दोस्तों, जिन लोगों के कारोबार को लेकर, बिजनेस को लेकर दुकान में ग्राहक नहीं आते थे, दिन भर आप बेचैन हो जाते थे, अब जाके आपको कस्टमर मिलेंगे और आपका माल जो है वो बिकेगा। जिन लोगों को नौकरी नहीं लग रही थी उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन इसके पीछे आप लोगों को मेहनत करनी होगी, क्योंकि लगन में बैठा शनि इंसान को आलस देता है। तो शनि का ये नहीं है कि पूरे का पूरा प्रभाव ही खत्म हो गया है, लेकिन आप उन लोगों को फायदा होगा जो लोग
कॉन्फिडेंस में आएंगे। दोस्तों, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब अवस्था में होते हैं, ज्यादातर 6, 8, 12 में होते हैं, तो ऐसे जातक जो होते हैं इनको साढ़े सती के दौरान जो स्थितियां बनती हैं उससे वो भयभीत हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको भी मैं यही कहूंगा कि अब अगर आपने आलस को दूर किया, अगर आप सुबह समय पर उठ गए और रात को समय पे सोए, अपनी फिजिकली फिट रहे और मेहनत भागदौड़ करना शुरू करेंगे, तब जाकर यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपने आलस को नहीं त्यागा तो स्थितियां वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी। तो आलस को त्यागना होगा। उसके बाद जिन लोगों को डिप्रेशन हो रहा था, अब जाके राहत मिलेगी। डिप्रेशन, किसकी लव लाइफ खराब हो गई, किसी का व्यापार खराब हो रहा था, रात को नींद नहीं आ रही थी, अब जाकर आपकी सेहत में सुधार होगा। आप लोगों के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है अब जाके निकलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो है आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव मंगल का पक्का भाव होता है। यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो जितने पेंडिंग कार्य आपके जीवन में चल रहे थे, अगर आपने इस समय प्रयास करेंगे तो चाहे वो आपके व्यापार को लेकर हो, चाहे वो आपकी नौकरी में हो, चाहे वो आपके घर परिवार को लेकर हो, समाज को लेकर हो, अब जाकर वो जितने पेंडिंग कार्य थे, अगर आप कोशिश करेंगे तो वो सारे कार्य जो हैं इस समय सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। इस समय जाकर आपको कहीं ना कहीं किस्मत का सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मंगल जो है ये, इसको बॉडी की एनर्जी कहते हैं, तो ये एकदम से बहुत ज्यादा जोश दे देता है। लेकिन शनि की एक टेढ़ी दृष्टि अब भी मंगल के ऊपर होने के कारण जहां पे दोस्तों आप हिम्मत दिखाएंगे, जहां पे जोश के साथ काम लेंगे, वहां थोड़ा होश के साथ भी काम ले लेना। अन्यथा अगर आपने ऊंची आवाज में या कुछ ज्यादा ही जोश में आकर, वो एक्साइटमेंट ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्साइटमेंट में आकर कुछ गलतियां मत कर जाना। इससे आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। लेकिन मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव के ऊपर जो पड़ रही है, इसमें अब जाकर आप लोगों को भाग्य का सपोर्ट इस समय प्राप्त होगा। आप लोगों के पिता की सेहत में अगर समस्याएं बनी थी या पिता के साथ नहीं बन रही थी, तो अब जाकर कहीं ना कहीं उनसे आपको कोई सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस की। तो चतुर्थ भाव जो है यहाँ पे 7 जुलाई को बुध वक्री अवस्था में चले जाएंगे। तो यहां से दोस्तों 23 जुलाई तक बुध जो है यहाँ पे वक्री रहेंगे, और इसी के साथ 15 जुलाई तक सूर्य भी यहाँ पे रहेंगे। तो चतुर्थ भाव में सूर्य बुध की युति, जिसको बुध अदिति योग कहते हैं, यहाँ पे दोस्तों इस युति के कारण अगर आप अपने लिए वाहन लेना चाहते हैं या कोई पुराना वाहन बेचना चाहते हैं, तो ये समय आप लोगों का सपोर्ट करेगा। वहीं जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आप लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई डील जरूर मिलेगी। लेकिन किस चीज का ध्यान रखना है, 7 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक, जब तक बुध यहाँ पे वक्री अवस्था में रहेंगे, तब तक दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट, खास करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ध्यान से लेना, कहीं कोई डॉक्यूमेंट में कोई गलती ना निकल आए, कोई आप लोगों के साथ कोई छल ना कर जाए। तो बुध जब भी वक्री होते हैं तो आपको वो यही सिखाना चाहते हैं कि जो जिस भाव में वो बैठे हैं वो प्रॉपर्टी का भाव है, जिस भाव में वो बैठे हैं वो वाहन का भाव है, आपके अपने घर परिवार का भी भाव है, आपकी माता का भाव है। तो यहाँ पे आप लोगों को वो एनालिसिस करवाएंगे कि कहीं जीवन में क्या क्या गलतियां जो है आप कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का वो सुधार करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है और उनके साथ लड़ाई झगड़ा जो है उससे आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा, क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे वो आपको प्रॉपर्टी से कोई फायदा करवा सकते हैं, वाहन का फायदा करवा सकते हैं, पुराना बेचना चाहते हैं तो बिक जाएगा, नया लेना चाहते हैं तो वो भी स्थितियां हो जाएंगी, प्रॉपर्टी का भी काम हो जाएगा। लेकिन किसी भी कागज के ऊपर साइन करने से पहले
लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले अच्छे से जांच विचार कर लेना, बिना टर्म एंड कंडीशन पड़े हुए साइन नहीं करना है। यहां से इन ग्रहों की पूर्ण दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर भी पड़ेगी, तो कर्म भाव के स्वामी का पंचम भाव में आना ये एक राजयोग का निर्माण जरूर करवाएगा। तो दोस्तों अब जाकर आपके व्यापार में हिलचुल होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे आप लोगों के व्यापार को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब जाकर आपका सामान बिकना शुरू हो जाएगा। सेल एंड परचेज के काम से आपको अब ज्यादा लाभ होगा। आपकी दुकान पे कस्टमर आएंगे, चाहे आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, आप लोगों के काम में हलचल हलचल जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा था, तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो वो पैसा आपको मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैं यही कहूंगा, इस समय जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिलने के भी चांसेस हैं, और जिन लोगों को नौकरी जो ऑलरेडी कर रहे थे परेशानियां आ रही थी, उसमें भी एक बड़ी राहत इस समय आप लोगों को प्राप्त होगी। जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े थे उनको कोई बड़ी डेजिग्नेशन प्राप्त हो सकती है। आप अगर किसी एनजीओ में काम करते हैं, सामाजिक संस्था के लिए, किसी धार्मिक संस्था के लिए, किसी राजनीतिक संस्था के लिए काम करते हैं, तो इस समय आपको कोई नेम और फेम हो सकता है। आप लोगों की अगर कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन है तो बहुत अच्छी सा परफॉर्म जो है आप लोग करते हुए दिखाई देंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपके बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, इन कोचिंग क्लासेस देते हैं, तो आपको बैंकिंग सेक्टर के साथ हैं, पत्रकारिता के साथ जुड़े हैं, इन कार्यों से आपको अच्छा खासा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं जॉब में कोई प्रमोशन हो सकती है। अगर आपका कोई पुराना इंक्रीमेंट जो आपको आपकी सैलरी कोई बढ़नी थी या कोई बोनस वगैरह आपको मिलना था, तो इस जुलाई के महीने में वो बोनस जो है आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। अगर किसी ने कोई पॉलिसी करवाई थी, उसका पैसा आने वाला था, पीछे कोई नुकसान हो गया था, उसका कोई हर्जाना आपको मिलने वाला था, तो वो जुलाई के महीने में वो आप लोगों को मिलता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इस महीने आपकी मुलाकात किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ, किसी बड़े पदाधिकारी के साथ, किसी बड़े सरकारी ऑफिसर के साथ, या कोई बड़े रिप्यूटेड जो लोग होते हैं उनके साथ किसी ना किसी रूप में आपकी मुलाकात जो है वो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जो संपर्क इस समय आपके निकलेंगे वो आगे चलकर आपके काम भी आएंगे। उसके बाद दोस्तों 15 जुलाई के बाद सूर्य जो है वो आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो विराजमान है। तो प्रथम 15 दिन आप लोगों को अपने बच्चों को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने के चांसेस हैं। इस महीने 1 जुलाई से लेकर, हालांकि गुरु का गोचर जो है वो 2 जून को यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे आपको संतान प्राप्ति के यहाँ पर जो योग बनेंगे। वहीं आपके बच्चों के भविष्य को लेकर कोई बड़ा काम आप उनका हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, उनकी मैरिज को लेकर चिंतित थे, उनकी नौकरी को, उनके व्यापार को लेकर अगर आप चिंतित थे, तो इस समय आपको अपने बच्चों को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी जो है वो प्राप्त हो सकती है। और उसके बाद करियर में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नया टेंडर इस समय आप लोगों को मिल सकता है। वहीं आप लोगों का दिमाग जो है धार्मिक कार्यों की तरफ भी जा सकता है। किसी संत महात्मा के संपर्क में आप लोग इस समय आते हुए दिखाई देंगे, जहां पर आप अपने कार्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे। वहीं धर्म कर्म के कार्य जो है, क्योंकि बृहस्पति आपका पंचम भाव में बैठना, पंचम भाव दोस्तों आपकी बुद्धि का भाव होता है, तो यहाँ पे गुरु जैसे ग्रह का विराजमान होना आपकी बुद्धि को शुद्ध करेगा। वहीं आपका सेवा करना, दान पुण्य करना, इन कार्यों में आपका बहुत अच्छा मन जो है वो करेगा। वहीं जो लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, उनके एग्जाम्स को लेकर, उनकी हायर एजुकेशन को लेकर, उनके कॉम्पिटिशन्स को लेकर।
वहीं हम बात करेंगे लव लाइफ की, तो जिन लोगों की लव लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, 15 जुलाई तक काफी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों सूर्य जो है वो पंचम भाव में जब गोचर करेंगे, तो हालांकि सूर्य और गुरु की जब युति बनती है तो ये बहुत ज्ञान का कारक है, यानी देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, सूर्य भी इसी के साथ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत भविष्य को लेकर कोई बड़ी योजना इस समय आप लोगों को बनेगी, संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। लेकिन जब सूर्य यहाँ पे आता है तो कई बार इंसान जो है वो इरिटेट भी करता है। हालांकि गुरु साथ में होने से इसका तापमान कम होगा, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के साथ कोई नोक जोक इस समय आपकी हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। 15 जुलाई के बाद लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपकी आपस में, क्योंकि जब भी सूर्य पंचम भाव में आते हैं संतान के प्राप्ति के योग जरूर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसान का क्रोध करना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप क्रोध में आकर अपने लव पार्टनर को कुछ ऐसे शब्द मत बोल देना जिससे आपका रिलेशन जो है वो फिर से खराब हो जाए। तो बेहतर होगा जब तक सूर्य 15 अगस्त तक यहाँ पे विराजमान रहेंगे, अपनी लव लाइफ को लेकर बड़े ध्यान से आपको चलना होगा। वहीं दोस्तों इस समय जो पुराना पैसा किसी ने शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में लगाया था, उन कार्यों से इस समय आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 15 जुलाई के बाद शॉर्टकट वाले कामों में पैसा मत लगाना। वहीं आप अपने काम, अपनी पर करियर को, अपनी जहां पे आप काम करते हैं, अपने व्यापार को मैनेज करने में बहुत सक्षम जो है रहेंगे, क्योंकि आपके ज्ञान में वृद्धि होने के बहुत ज्यादा योग इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ इनकी जो दृष्टि आपके भाग्य के भाव में गुरु की पड़ रही है, और यहां से पूर्ण दृष्टि आपके लाभ के भाव में पड़ेगी। तो यहां से दोस्तों 15 जुलाई के बाद आपकी कोई इच्छा पूर्ण होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी दोस्त का सपोर्ट इस समय आप लोगों को मिलता हुआ इस महीने दिखाई देगा। वहीं आप लोगों की कोई धार्मिक यात्रा होने के भी चांसेस जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी बड़े संत महात्मा के संपर्क में आप लोग आएंगे, और किसी अन्य स्तोत्र से भी आप लोगों को कोई धन आने की संभावनाएं हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके छठे भाव की। दोस्तों आपका जो छठा भाव है वहां पर केतु और शुक्र की युति होगी। ये जो छठा भाव है ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। इस महीने आप पुराने कर्जों को लेकर परेशान रह सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ज्यादा कर्जों में नहीं उलझना। जो लोग कोई लिमिट अपनी बढ़ाते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कर्ज लेके काम शुरू करने के लिए ये समय आपके लिए उचित नहीं है। वहीं अपने ननिहाल पक्ष से आपको कोई बैड न्यूज जो है वो मिल सकती है। उनमें किसी को हेल्थ को लेकर या कोई सी प्रकार की समस्या जो है वो आने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके मामा जो हैं उनके घर की मैं बात कर रहा हूं। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे किसी को उधार पैसा नहीं देना है। उसी के साथ छठे भाव में ये ग्रहों के बैठने के कारण आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं कसरत जो है वो जरूर करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो कुछ ना कुछ 24 घंटे में से आधा एक घंटा चाहे आप वॉक कर लेना, जिम ज्वाइन कर लेना, योगा कर लेना, और अपनी डाइट का ध्यान जो है वो रखना है। शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, सो आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ लड़ाई विवाद करने से बचाव करके चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों की जो मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस बनी हुई थी, उसमें अब जाके एक राहत जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि और उसके साथ आप लोगों को अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको बड़ा ध्यान देना होगा। अभी समय उचित नहीं है किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने का। तो अगर कर रहे हैं तो पूरी मेहनत करनी होगी। जितना पार्टनर मेहनत कर रहा है उतना ही आपको करना होगा। लेकिन नए सिरे से आपको कोई कहे कि हम पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें आपको आगे नहीं बढ़ना है।
कम कमा लीजिए लेकिन अकेला कीजिए, वही आपके लिए फेवरेबल होगा। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में, जो कि आपके 11th हाउस में है। अब जाके राहु आपको बहुत अच्छा प्रभाव जो है वो दे सकता है। दोस्तों, जन्म भूमि से जो लोग दूर रह रहे हैं उनको इस समय बहुत लाभ मिलेगा, और जिन लोगों को इस समय कोई अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, इस समय आप लोगों को कोई बड़ी स्विचिंग का ऑफर जो है वो प्राप्त हो सकता है। आपकी यात्रा होने के चांसेस हैं, आपकी ट्रांसफर होने के भी चांसेस हैं। अगर आपको कोई ऐसा अवसर मिले जिसमें आपको कोई बड़ी कंपनी की तरफ से ऑफर किया जाए काम का, तो आप लोगों को वो स्विचिंग करना आपके लिए भाग्य उदय साबित होगा। वहां पे राहु आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा और कहीं का कहीं पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप अपने जन्म स्थान पे ही बैठे रहेंगे और आई हुई अपॉर्चुनिटी को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, तो उनके लिए साढ़े सती का प्रभाव जो है वो थोड़ा ज्यादा उनको एहसास करवाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके खर्च जरूर होंगे। ये खर्च जो है वो यात्राओं के लिए हो सकते हैं। आप लोगों के विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो वहां पे अगर आपने अपने लिए सिटीजन के लिए अप्लाई करना है, पीआर के लिए अप्लाई करना है, तो इस समय राहु आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे। आपको वहां का जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। अगर कोई लंबे समय से रह रहा है, मैं वहां पे शादी हो गई है, विवाह हो गया है, तो आप लोगों को इस समय अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहां का पासपोर्ट भी आपको मिल सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ यहाँ पे राहु दिलाएगा, क्योंकि इससे पूर्व 1 वर्ष से दोस्तों राहु की और गुरु की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ने के कारण दोनों ही ग्रह आपको खुल के नहीं प्रभाव दे रहे थे, लेकिन अब राहु यहाँ पे पूर्ण तरीके से आजाद हो चुके हैं। तो अब जाकर आप लोगों को ये राहु जो है वो बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे करवाते हुए नजर आएंगे। और यही जो लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, इन कार्यों से राहु आपको बहुत अच्छा फायदा जो है वो देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो का, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए किया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वहां पे अगर आप विदेश में भी हैं तो कोई भी कागजी काम के ऊपर, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करना है, वीजा लगवाने के लिए अगर आपने एम्बेसी में फाइल भी लगवाना है, तो वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को रीचेक कर लेना, कोई जरूरी डॉक्यूमेंट जो है वो आपका छूट ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को हाइप जरूर किया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। और अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी हैं तो कमेंट भी जरूर किया कीजिए। और उसी के साथ जो लोग अपनी बार पूरी कुंडली बनाना चाहते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे हमारा नंबर दिया हुआ है, वहां पे व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।